सभी का रोजगार कोचिंग बिजनौर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लाए हैं आपके लिए यूपी बोर्ड कक्षा 10 10th क्लास का मैथ क्या है, गणित है और सिलेबस देखेंगे हम 2023-24 में क्या रहने वाला है। तो ये सारी बातें जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो बच्चे कक्षा 10 का एग्जाम देने वाले हैं 23-24 में, 2023 मतलब 24 में एग्जाम देने वाले हैं कक्षा 10 का, चाहे वो यूपी बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से हो, चाहे राजस्थान बोर्ड से हो, चाहे उत्तराखंड बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, उन सभी को ये शेयर कर दीजिएगा। अब देखते हैं इसमें हमें क्या है कि मैथ का जो सिलेबस है, इस मैथ के सिलेबस को जानते हैं कि सिलेबस किस तरीके से, क्योंकि पेपर जो होता है प्यारे बच्चों 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का लिखित होता है, कितने नंबर का प्रोजेक्ट कार्य होता है, आपको जो है कितने नंबर में से कितने नंबर लाने अनिवार्य होते हैं। इसमें लिखा है कि इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा एवं 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होगा। तो टोटल नंबर का जो होता है प्यारे बच्चों 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें लिखित जो है 70 अंक का होता है। लिखित जो पेपर होगा, जो आपका परीक्षा होती है वो 70 नंबर की होती है और 30 अंक जो होते हैं, 30 नंबर जो होते हैं वो प्रोजेक्ट कार्य होते हैं, मतलब प्रैक्टिकल के 30 नंबर होते हैं। फिर न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 23 लाने होते हैं। मतलब क्या है कि लिखित परीक्षा के अंदर जो है आपको 70 में से जो है 23 लाने जरूरी है एवं 10 कुल होने, मतलब 10 नंबर जो है टोटल 30 प्रोजेक्ट कार्य में से है, प्रोजेक्ट का 30 नंबरों में से जो है आपको 10 नंबर जरूर लाने होंगे। टोटल नंबर जो लाने होंगे आपको 33 नंबर लाने होंगे, तभी आप क्या है पास होंगे। अगर जो आप क्या काम करते हैं 100 में से 33 नंबर लेकर आते हो, कि 70 में से तो 23 लेकर आने आओगे लिखित में और 30 में से 10 लाना चाहते हो प्रोजेक्ट में, जब आपके 33 नंबर बैठेंगे तब आपको हो जाओगे पास। तो ये थी हमारी सिलेबस के अंदर इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं कि मैथ के अंदर जो है कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आता है और किन टॉपिकों को हमें पढ़ना जरूरी होता है। ये सारी बातें जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यह है प्यारे बच्चों, इसमें है कि नंबर 1 चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति ये कितने नंबर का पूछा जाता है? संख्या पद्धति ये पूछा जाता है 5 नंबर में। इतने नंबर का पूछा जाता है चैप्टर, 5 नंबर का पूछा जाता है। फिर आता है बीज गणित। बीज गणित जो प्यारे बच्चों पूछा जाता है 18 नंबर का। क्या पूछा जाता है? 18 नंबर का। अब जैसे संख्या पद्धति है तो संख्या पद्धति के अंदर टॉपिक होंगे, उन टॉपिकों में से क्या है 5 नंबर का पूछा जाता है। जैसे बीज गणित है तो बीज गणित के अंदर क्या होते हैं, कई सारे टॉपिक होते हैं, उन सभी टॉपिकों में से क्या है 18 नंबर का पूछा जाता है। फिर आता है निर्देशांक ज्यामिति, इसमें से पूछा जाता है प्यारे बच्चों 5 नंबर का। फिर आता है ज्यामिति चैप्टर। ज्यामिति चैप्टर में से जो है 12 मार्क्स का पूछा जाता है। फिर आता है 5वें नंबर पर त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में से भी 12 मार्क्स का पूछा जाता है। फिर है 6ठे नंबर पर मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में से 8 नंबर का पूछा जाता है। फिर है सांख्यिकी तथा प्रायिकता। तो सांख्यिकी और प्रायिकता में से जो है प्यारे बच्चों 10 नंबर का पूछा जाता है। तो उन सभी नंबरों को जोड़ने पर जो है पेपर जो बनता है प्यारे बच्चों वो बनता है 70 अंक का। इन 70 अंक में से ही हमें 23 नंबर लाने जरूरी होते हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये जो मैं आपको ये सिलेबस बता रहा हूं, ये 2023 और 24 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, वो भी एनसीईआरटी के जैसा, क्योंकि अब के जो है सिलेबस क्या काम कर दिया गया, कम कर दिया गया है, ना कि 30% काटा गया है, ना 10% काटा गया है। जो टॉपिक नहीं आएगा वो टॉपिक जो है किताब के अंदर नहीं है, जिसके माध्यम से हम आपको 2023 और 24 की तैयारी कराएंगे। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हम क्या करेंगे, तैयारी कराएंगे। अब देखते हैं अगला क्या है कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं जिनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो ये है इकाई 1 जो है वो क्या नाम है उसका, संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति के अंदर ही टॉपिक आता है वास्तविक संख्या, जिससे 5 नंबर का पूछा जाता है। वास्तविक संख्या से जो है आपका कितने नंबर का पूछा जाएगा, 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसी तरीके से इकाई नंबर 2 है जिसे बोलते हैं बीज गणित। और बीज गणित के अंदर ही कई सारे टॉपिक होते हैं, जिन टॉपिकों से क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं 18 नंबर में। जैसे बहुपद होगा, एक चैप्टर का नाम है बहुपद, दूसरे चैप्टर का नाम, दूसरे टॉपिक का नाम क्या है, दो चरों वाली रैखिक समीकरण, तीसरे टॉपिक का नाम है द्विघात समीकरण और चौथे टॉपिक का नाम है समांतर श्रेणियां। तो ये बीज गणित के अंदर ही आता है और इन चारों टॉपिकों में से ही कितने नंबर का पूछा जाता है, 18 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, अब करना क्या है, अब देखते हैं। इकाई नंबर 3 है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, इसमें जो सिर्फ एक टॉपिक है रेखा द्विविमीय, क्या है रेखा द्विविमीय जो है एक टॉपिक का नाम है, जो क्या है प्यारे बच्चों 5 नंबर का। अब करना क्या होगा, अब देखते हैं इकाई नंबर 4, यह है ज्यामिति। ज्यामिति में से जो प्यारे बच्चों चैप्टर का नाम है त्रिभुज और दूसरे चैप्टर का नाम है वृत्त, जो इनसे क्या है प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसी तरीके से है टॉपिक नंबर, मतलब क्या है इकाई नंबर 5 का नाम है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति के अंदर ही टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का सर्वसमीकाय और तीसरे टॉपिक का नाम है ऊंचाई और दूरी। इन टॉपिकों में से क्या जाते हैं प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखते हैं इकाई नंबर 6 जिसे बोलते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में कई सारे टॉपिक है, जैसे मान लो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इन टॉपिकों से क्या है प्रश्न पूछे जाएंगे।
अब इकाई नंबर है 7 प्यारे बच्चों, ये है सांख्यिकी और एक है दूसरा टॉपिक का नाम है प्रायिकता। इससे भी क्या है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये तो प्यारे बच्चों 2023 और 24 के अकॉर्डिंग ये है आपका सिलेबस जो क्या है, जिनसे मैथ के अंदर मैथ का सिलेबस है जो क्या है कि 2023 और 24 के जो एग्जाम होंगे, परीक्षाएं जो होंगी, उन सभी परीक्षाओं में इन टॉपिकों से सवाल पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया है सिलेबस की सिलेबस क्या है। अब कल से जो हम क्या काम करेंगे, कल से हम करेंगे आपके लिए, कल से जो है हम आपको क्या काम करेंगे, हम आपको क्लास देंगे मैथ की, बिल्कुल शुरू से क्लास रहेगी। वास्तविक संख्या शुरू से, मतलब नंबर सिस्टम जो है, मतलब इस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, उस संख्या पद्धति से ही हम आपको बिल्कुल लेकर चलेंगे। तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वे भी जो है हमसे पढ़कर बिल्कुल फ्री, बिल्कुल मुफ्त पढ़कर अपना भविष्य सुधार सके और अपने भविष्य में अच्छे नंबर लेकर आ सके और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। क्योंकि इस प्यारे बच्चों में आपसे बता दूं, आप कहीं भी पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं या ऑफलाइन पढ़ते हैं, तो वहां पैसा देना जरूर पड़ता है अगर आप उनका कोर्स परचेज करते हैं। क्योंकि कोर्स परचेज करने के बाद ही वो आपको सारा क्या करेंगे, सोल्यूशन कराएंगे एक एक क्वेश्चन का, वरना सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं कराएंगे। पर हम जो है आपको बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल फ्री में जो है आपको पूरी किताब का सोल्यूशन कराएंगे। कक्षा 10 का मैथ का बिल्कुल सोल्यूशन कराएंगे। मैथ के साथ साथ जो है सारे टॉपिक, मतलब सभी जो विषय है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो सामाजिक विज्ञान है, चाहे वो साइंस है, चाहे क्या है, कुछ भी चैप्टर, चाहे वो चित्रकला है, टॉपिक जो है वो 6 टॉपिक, मतलब प्यारे बच्चों की जो किताबें जो है आपकी कक्षा 10 के अंदर वो 6 किताबें हैं, उन सभी 6 किताबों को हम क्या करेंगे, आपका सोल्यूशन कराते हुए चलेंगे, बिल्कुल फ्री कराएंगे। क्योंकि आपको डरने की कोई बात नहीं, आपको बिल्कुल भी 1 रुपया खर्च नहीं करना है। क्या प्यारे बच्चों, यही बात मैं आपसे कहना चाहता था। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों।